गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज इन इंडिया पार्ट वन फिनिश हो चुका है। उसकी एक्सरसाइज को आज हम डिस्कस करेंगे। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहली बात, आप जब तैयारी इसकी करेंगे, टेंथ क्लास में आप जाएंगे तो जो लेटेस्ट ब्लू प्रिंट आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको इसका जो स्टडी मटेरियल है वो तैयार करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे कि इस चैप्टर में से एक नंबर के क्वेश्चंस आने हैं, तो आपको इसकी एक्सरसाइज जो फिलअप्स टिक द करेक्ट वगैरह जो दिए हैं वो सारे करने पड़ेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर कंप्लीट पूरे करने पड़ेंगे। उसके बाद इसमें से अगर 4 नंबर का आता है तो आपको शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप ये दोनों करने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो ईजी रहेगा और प्रॉफिटेबल भी रहेगा। तो इसमें आपकी जो एक्सरसाइज है वो आपको ही सॉल्व करनी है, क्योंकि चैप्टर मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। तो आप कर सकते हैं इसकी एक्सरसाइज ईजिली सॉल्व। वेरी शॉर्ट आंसर भी आपको ही फाइंड करने हैं, क्योंकि छोटे छोटे आंसर्स हैं, सीधे सीधे बुक में मिल जाएंगे अगर आपने चैप्टर ठीक से समझा है और पढ़ा है। इसके बाद शॉर्ट टाइप आंसर की अगर हम बात करें, जैसे इसमें सबसे पहला जो दिया हुआ है, व्हाट इज मीन बाय सॉइल प्रोफाइल। ये सॉइल प्रोफाइल मैं आपको बता चुका हूँ, पूरा बताया था। 4 लेयर्स बताए थे, टॉप सॉइल, सब सॉइल, पेरेंट ऑफ मटेरियल, इस टाइप से सारे 4 पार्ट बताए थे उसके। वो आपकी सॉइल प्रोफाइल था। उसके बाद हम आते हैं सॉइल की इंपॉर्टेंस क्या होती है। जैसे ही आप सॉइल उसमें चैप्टर में निकालोगे उसमें आपको ये आंसर मिल जाएगा। दूसरा हमारा रहता है रेड सॉइल और लेटराइट सॉइल में डिफरेंस क्या है। तो आपको बस केवल इतना ही ध्यान रखना है, हमने आपको बताया था जब एक्सप्लेन कर रहे थे ये कहाँ मिलती है, इसमें क्या चीज़ की कमी रहती है, क्या चीज़ इसमें ज़्यादा रहती है। बस ये चीज़ आपको डिस्कस करनी है, वही आपके डिफरेंस हो जाएंगे। उसके बाद व्हाट आर द मेजर्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन से मतलब है कि पानी को सुरक्षित करने के लिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं। तो वो आपको इजीली वाटर रिसोर्स जो रहेगा उसमें मिल जाएंगे आपको। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट से मतलब है कि बरसात का जो पानी रहता है, ठीक है, उसको सेव करना, यानी उसको स्टोर करने की जो पॉलिसीज़ हैं वो इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि सीधी सी बात है, बरसात का जो पानी है अगर हम उसको स्टोर कर लेंगे तो हमारी जो ड्राई सीजन की जो प्रॉब्लम रहती है वो कई हद तक कम हो जाएगी। ठीक है। तो उसके बाद आपका आता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज नेसेसरी। जैसे ही आप फॉरेस्ट रिसोर्स पढ़ेंगे उसमें इसके कंजर्वेशन दिए हुए हैं, आप उससे पढ़ सकते हैं। एक्सप्लेन फॉरेस्ट वेस्ट इंडस्ट्रीज, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जो फॉरेस्ट के ऊपर बेस्ड होती हैं, यानी कि अपनी इंडस्ट्रीज जो भी ऐसी हैं जो कि बिना फॉरेस्ट के, ठीक है, सरवाइव नहीं कर सकती। उनको फॉरेस्ट से रॉ मटेरियल वगैरह या अदर जो भी मटेरियल चाहिए पड़ता है वो फॉरेस्ट से जिनको मिलता है, वो हमारी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है, वो आपको इजीली मिल जाएंगी। फॉरेस्ट वाला जो रिसोर्स है हमारा, उसमें आप देख सकते हैं उसको। उसके बाद हाउ डज फॉरेस्ट कंट्रोल द क्लाइमेट। ये भी हमने आपको एक्सप्लेन किया था, फॉरेस्ट जो है हमारे क्लाइमेट को कैसे कंट्रोल करता है। ठीक है, सब चीज़ बताई हुई है, सब कुछ समझाया हुआ है, इसीलिए हम इसमें कुछ ज़्यादा आपको चीज़ें बता नहीं रहे हैं, क्योंकि ये आपको खुद करना पड़ेगा। हम बता भी देंगे, आप सुन लोगे भूल जाओगे, लेकिन अगर खुद से थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो याद बना रहेगा एग्ज़ाम तक, उसका प्रॉफिट भी मिलेगा आपको आपके रिजल्ट में। उसके बाद आता है सोशल फॉरेस्ट्री। इसके पहले एक क्वेश्चन और है, राइट डाउन द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ दिसंबर 1988। ये आपके बुक में दी हुई है, ठीक है, एज इट इज़ आपको दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं उसको। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख के आ सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें कुछ, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इसका सीधा सीधा दिया हो, जैसे इसके हिसाब से सोशल फॉरेस्ट्री था, वन महोत्सव था, ये सब इसकी स्कीम थी। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा व्हाट इज सॉइल। ये लॉन्ग टाइप आ गया आपके, व्हाट इज सॉइल, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे ही आप सॉइल का टॉपिक खोलेंगे उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। ठीक है। लॉन्ग आंसर्स में आपके शॉर्ट और वेरी शॉर्ट दोनों कवर हो जाते हैं, तो लॉन्ग आंसर्स को काफ़ी अच्छे से याद किया कीजिए, और इजी भी रहते हैं। आप लोगों को अगर ये लगता है कि लॉन्ग आंसर्स को याद करने में दिक्कत आती है तो एक बात समझ लो, लॉन्ग आंसर्स ज़्यादा इजी रहते हैं याद करने में। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव रहते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ किसी भी एक वर्ड का, मैं आपको मीन बता दूँ जैसे डिस्क्रिमिनेशन को मैं बोलूँ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव।
इसका मैंने वर्ड का आंसर बता दिया। अब कुछ लोगों को हिंदी अच्छे से नहीं आती, तो उनको क्या फिर हमें पूरा डिस्क्राइब करना, भेदभाव क्या होता है, ठीक है, उसको पूरा एग्जाम्पल के थ्रू। तो हम जितना ज़्यादा समझा रहे हैं आपको उतना अच्छा क्लियर हो रहा है। तो कहने का मतलब ये कि लॉन्ग आंसर जो रहते हैं वो ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव रहते हैं, तो ईजी हो जाते हैं वो, यानी समझने लायक रहते हैं, उनको लिख सकते हो आप, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर जो हैं उनको बहुत अच्छे से करना, जिससे कि आपकी शॉर्ट वेरी शॉर्ट एक्सरसाइज पूरा चैप्टर आपका उन्हीं में कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा आता है हमारा व्हाट इज सॉइल इरोजन। हमने बताया था सॉइल इरोजन क्या होती है, ठीक है। पानी जो इस मिट्टी का पानी और विंड या अदर तरीकों से बह जाना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, सॉइल इरोजन होता है। उसके बाद सॉइल प्रोफाइल का एक लेवल डायग्राम बनाना है। डायग्राम मैंने आपको दिखाया था, आपको पिछली वीडियोस में मिल भी जाएगा। 4 लेयर्स बनाई थी हमने सॉइल की, ठीक है, वही है उसका डायग्राम। उसके बाद व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर रिसोर्स, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर रिसोर्स इन ह्यूमन लाइफ, ये भी आपको उसी में मिल जाएगा। रिसोर्स होते क्या है, हमने एक और बताया था आपको, रिसोर्स पानी के रिसोर्स क्या क्या होते हैं, एज इट इज़ दिए हुए हैं सीधे सीधे। जैसे कि कुछ एग्जांपल आपको अगर याद हो, ओशियन वाटर था, माउंटेन्स ओशियन वाटर था हमारा, ठीक है, उसमें रिवर्स और सी वाटर ये सब उसमें इंक्लूडेड थे, ठीक है। मेनली जिसका हम यूज़ करते हैं वो हमारे इसमें बेल्स, ट्यूबवेल्स, ठीक है, इनसे मिलता है इरिगेशन के लिए, या वेल्स का पानी जो रहता है वो हम अपने यूज़ में, डोमेस्टिक यूज़ में भी लेते हैं। तो ये सब इसके वाटर रिसोर्स थे, इनके बारे में आप उसमें पढ़ सकते हैं। डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन यानी कि पानी को सुरक्षित करने के लिए या पानी बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, तो ये सब उसमें दिया है वाटर रिसोर्स में, आप पढ़ सकते हैं उसमें। उसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट, ये भी डायरेक्ट बिल्कुल ऐसा ही सीधा का सीधा दिया हुआ है, पढ़ लोगे एक बार क्लियर हो जाएगा, और नहीं होता है तो फिर आप लाइव सेशन में आके डिस्कस कर सकते हैं। डिस्क्राइब द एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन। गवर्नमेंट के क्या क्या एफर्ट थे फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, तो ये सबसे लास्ट टॉपिक जो हमने देखा था, ठीक है। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स थी जैसे वन महोत्सव, सोशल फॉरेस्ट्री, ये सब गवर्नमेंट की स्कीम्स थी फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, ठीक है। तो इनको एक बार पढ़ लेना, उसमें ही हो जाएगा। उसके बाद वाई डिड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन नेसेसरी, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो वाइल्ड लाइफ जो हमारा एक और रिसोर्स था, जो पूरे रिसोर्स की हमने एक ग्राफ बना के आपको दिखाया था, उसमें वाइल्ड लाइफ भी था। तो इसके क्या क्या क्यों यूजफुल है, इसको कंजर्वेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, बाकी सारे इसके मेजर्स सब उसमें आपको टॉपिक में मिल जाएंगे, आप उसमें से इसको कवर कर सकते हैं। तो ये पूरा जो आपका एक्सरसाइज है वो उसी में कवर हो जाएगा। अच्छे से एक बार अगर आप इसको रिवाइज कर लेंगे क्वेश्चन आंसर्स के अकॉर्डिंग, तो आपको ये चैप्टर कभी नहीं भूलेगा। लेकिन इसको अगर आप रिवाइज नहीं करोगे क्वेश्चन आंसर्स के अकॉर्डिंग, तो आपको ये बाद में याद करने में बहुत दिक्कत देगा। इसलिए जिस दिन जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए आपको, उसी दिन उसको रिवाइज कर लें, तो उससे आपको हमेशा के लिए याद बना रहेगा। बाकी जो भी आपके डाउट्स आते हैं वो हम लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे, आप स्कूल के कॉन्टैक्ट नंबर पे भी डिस्कस कर सकते हैं इसको। थैंक यू वेरी मच।